अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीना बाईपास पर एक मजनू की जूतों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बुधवार को भी जनपद में मिले 103 नए कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1156 पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर के औषधि विभाग ने छापेमारी करते हुए अवैध रूप से संचालित ऑक्सीजन सिलेंडर फैक्ट्री को किया सील। मंगलवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में स्थित गांव पचेंडा में गांव के दबंगों ने लड़की छेड़ने से मना करने पर महिला के साथ की जमकर मारपीट। बुधवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची मुजफ्फरनगर के गांव भेड़ी निवासी एक महिला ने प्रशासन से लगाई अपने मृत पति का शव सऊदी अरब के रियाद से भारत मंगवाने की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। विगत कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रहा है। इस क्लिप में कुछ युवक एक अन्य युवक को बेल्ट व घूंसों से पीट रहे हैं तथा एक युवती भी उक्त युवक को जूती से मारती दिखाई पड़ रही है, जिस कारण यह मामला लड़की से छेड़छाड़ का प्रतीत हो रहा है। सूत्र के अनुसार यह वीडियो मुजफ्फरनगर के पीना बाईपास पर गुरु नानक ढाबे के निकट का बताया जा रहा है तथा वीडियो में दिख रहे लड़कों तथा लड़की की पहचान नहीं हो सकी है। अरे लंबी को परेशान कर रखी भाई, फोन कर करके मैं दिखा नहीं बोलेगा ना, बढ़िया बड़ा हाथ नहीं हो यार, नहीं जो मार के दो खतर को हाय खुद के जाओगा मार मार आया पुलिस को फोन कर, आया पुलिस को फोन कर। हां पुलिस को बुलाओ भाई। अरे लंबी को परेशान कर रखी, फोन कर करके भाई नहीं गलती बता रहा बहन के लड़े, गलती बता रहा। हां पुलिस को बुलाओ भाई। इस विषय में जब हमारी टीम ने जनपद के पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो एसपी देहात श्री नेपाल सिंह का कहना था कि वे इस विषय में घटना की जांच पड़ताल करा रहे हैं तथा सत्यता पाए जाने पर मामले में कार्यवाही की जाएगी। वीडियो वायरल हो रही है, एक लड़के की मारपीट हो रही है उसके साथ, क्या प्रमाण? वीडियो मैंने आपने मुझे दिखाया, अभी वीडियो देखा मैंने, लेकिन घटना कहाँ की है, किस द्वारा की जा रही है, जानकारी की जा रही है और सत्यता पाई जाती है, घटना का स्थान पाया जाता है, मुकदमा की कार्रवाई की जाएगी इसमें। अभी सर की थाना को इस तरह की तहरीर नहीं, अभी कोई मिलाप नहीं है। बुधवार को भी मुजफ्फरनगर में कोरोना का कोहराम अन्य दिनों की भांति ही जारी रहा। बुधवार को भी कोरोना ने जनपद में 100 का आंकड़ा पार करते हुए जनपद के 103 लोगों को अपना शिकार बनाया है। बुधवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को 310 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 5 लोग संक्रमित पाए गए। इसके अलावा 12 लोग प्राइवेट लैब तथा एक व्यक्ति ट्रूनेट मशीन के माध्यम से प्राप्त परिणाम में संक्रमित पाया गया। साथ ही बुधवार को भी जनपद के 86 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 103 लोगों में एक प्रकाश चौक, एक सिविल लाइन, एक सुभाष नगर, एक घटायन, एक पटेल नगर, 2 देवीपुरम सरवट, एक रामपुरी, 5 इंदिरा कॉलोनी, 2 लक्ष्मण विहार, एक आनंदपुरी, एक मुजफ्फरनगर शहर, एक सर्राफा बाजार, एक काशीराम कॉलोनी, एक आदर्श कॉलोनी, 4 शिवपुरी, एक HDFC बैंक, 3 ब्रह्मपुरी, एक आनंद विहार, एक भोपा रोड, एक जानसठ रोड, एक जाट कॉलोनी, 3 केशवपुरी, 2 योगेंद्रपुरी, एक सुरेंद्र नगर, 5 गांधी नगर, 3 बिलासपुर, एक कमलपुर, एक नसीरपुर, एक महावीर रेजिडेंसी, 3 मेगाखेड़ी, एक मोरना, एक भोपा, एक तनेड़ा, एक मंडी भोपा, एक जानसठ, 2 दीपचंद मंडी, एक दयालपुरम, 2 गीतापुरी, 3 शिवपुरी खतौली, एक PNB बगरा, एक तितावी शुगर मिल, एक रुकनपुर खांजापुर, एक भूतवारा बुढ़ाना, एक रोहाना, एक सोहजनी तगान, एक ईदगाह, एक निर्माना तथा एक व्यक्ति शाहपुर से संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा बुधवार को भी जनपद के 81 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1156 है।
बुधवार की शाम मुजफ्फरनगर के औषधि विभाग ने छापेमारी करते हुए मेरठ रोड पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चलाई जा रही एक ऑक्सीजन सिलेंडर फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री के माध्यम से मुजफ्फरनगर व शामली के अलावा आसपास के जनपदों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की जाती थी। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान कोरोना काल में ऑक्सीजन सप्लाई के विषय में भी चर्चा हुई थी, जिस कारण मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों में खरीदे जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर के दामों के विषय में जानकारी मांगी गई थी। जनपद के औषधि विभाग ने भी बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज द्वारा खरीदे गए ऑक्सीजन सिलेंडरों के बिलों की एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी थी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर मुजफ्फरनगर की बाबा ट्रेडिंग कंपनी से 350 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से खरीदना दर्शाया गया था। जिसके बाद शासन ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बाबा ट्रेडिंग कंपनी के विरुद्ध ओवर रेटिंग के कारण कार्यवाही के निर्देश जिले के औषधि विभाग को दिए थे, क्योंकि शासन द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट 170 रुपये निर्धारित है। शासन के आदेश के बाद जब जनपद के औषधि विभाग ने मौके पर जाकर उक्त कंपनी के कागजात चेक किए तो पता चला कि इस कंपनी के पास ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस ही नहीं है तथा कंपनी के पास केवल ट्रेडिंग का लाइसेंस है, जिस कारण ड्रग इंस्पेक्टर श्री लवकुश प्रसाद द्वारा कंपनी के सभी कागजातों को कब्जे में लेते हुए कंपनी को सील करने की कार्यवाही शुरू की गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए औषधि निरीक्षक श्री लवकुश प्रसाद ने बताया। मैं औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर लवकुश प्रसाद। कल माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग ली थी। ऑक्सीजन गैस की रेट काफ़ी ज़रूरत है कोविड के चलते, जिसकी वजह से रेट मांगे गए थे कि मेडिकल कॉलेजों में किस रेट में परचेज किया जाता है। हमने भी बेगराज मेडिकल कॉलेज से परचेज बिल के थ्रू जो है रिपोर्ट लखनऊ को भेजी थी, जिसमें बाबा गैसेस के रेट काफ़ी मानक से ज़्यादा रेट चार्ज कर रखा था। तो ड्रग कंट्रोलर साहब का फ़ोन आया कि आप जो है जा कर के बाबा मेडिकल गैसेस पे कार्रवाई करिए। ये मुख्यमंत्री साहब के आदेश हैं, फटाफट जाइए और वहाँ कार्रवाई करके बताइए। यहाँ आने पर पता चला ओवर रेटिंग नहीं, यहाँ तो लाइसेंस ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का, और ये ट्रेडिंग का लाइसेंस लेकर के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इनके पास बिल नहीं है, वाउचर नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। पर डे 2000 के आसपास सिलेंडर पर डे ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं। कितने दिनों से यहाँ पे काम चल रहा था? ये लगभग उनके बताने, जो ओनर हैं उनके बताने के हिसाब से ये 5-6 सालों से ये काम कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई होगी? कार्रवाई सीजर की कार्रवाई होगी। ये सारी फैक्ट्री सील होगी, FIR भी होगा। हाँ। कितना सामान सर यहाँ पे अभी पकड़ा गया है? ये करोड़ों का होगा मेरे ख्याल से, कई करोड़ का होगा। सारा का सारा माल अगर देखा जाए तो कई करोड़ का होगा। एक्चुअल ये जमसम तो नहीं किया जाता, लेकिन करोड़ों का माल तो है। मंगलवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में नई मंडी क्षेत्र के गांव पचेंडा में गांव के दबंगों द्वारा एक महिला के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। महिला को उसके परिजनों द्वारा गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नई मंडी क्षेत्र के गांव पचेंडा निवासी बोबिश की पुत्री को गांव के कुछ दबंग काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे थे, लेकिन बोबिश व उसके परिजन दबंगों के डर से कुछ भी नहीं कह पाते थे, जिस कारण दबंगों के हौसले बढ़ते गए तथा मंगलवार को इन्हीं दबंगों ने बोबिश की पुत्री के साथ फिर से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद बोबिश ने इन लोगों को भला बुरा कहा, जिस कारण गांव के दबंगों ने मिलकर बोबिश व उसके परिजनों की जबरदस्त तरीके से धुनाई कर दी तथा पुलिस को इस विषय में जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी बोबिश को दी। दबंगों के डर से बोबिश व उसके परिजन किसी तरह अपनी जान बचाकर जिला अस्पताल पहुंचे तथा घायल बोबिश को अस्पताल में भर्ती कराया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित बोबिश ने बताया। बोबी क्या हुआ मेरे साथ? भाई हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ।
मैं बहुत हेती मुझे इन्होंने। किन लोगों ने मारपीट किया था? जब तो नहीं कहाँ के रहने वाले? पचाना कला। फिर वहाँ से कैसे आया? भाई मैंने अपने पापा को फ़ोन करा था और अपने भाई को, वे टेम्पू लेकर गए थे। और जब मेरे घर हस्बैंड आएंगे उन्हें हम संदूक में कर लाया, नहीं में मार देते हैं भाई। किस बात को लेकर मारपीट हुई? लड़की को छेड़छाड़ने के चक्कर में हुई। छेड़ा था तो ये बहुत दिनों से, पर हम डर की वजह से बोले नहीं थे कुछ। अब गलती हो गई, मार से जो हम बोल पड़े। हम इसका विरोध कर रहे तो आपने पुलिस तहरीर दी? भाई तो पुलिस नु कह रहे थे नुको, पुलिस भी मारी और बहन जो पुलिस भी मारी, थाना भी मारा। कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट किया? ऐसे होंगे 20 मोहल्ले के भी कम से कम 8-9 से भी ऊपर होंगे। नौकरी में मेरे याद नहीं। थाने में तहरीर दी आपने? नहीं नू धमकी दे दी, नू कह रहा था भून देंगे तुम, अगर क्या मार देंगे अगर तुमने क्या नाम जी वहाँ बताया। हमने डर की वजह से कुछ नहीं बताया। ये तो मेरे भाइयों ने हिम्मत सी करी, आए ये रहेंगे, इन्होंने हिम्मत सी करी जब आए, आज भी आए हम डरते डरते। आप वापस गांव में जाओगे या गांव में? नहीं गांव में तो जाने की नहीं, मैं बिल्कुल भी गांव में नहीं जाने की। अभी भी आपको जान का हाँ मान लेंगे, जिन्होंने मैंने कहा था बहन लोग चले जाओ। आप क्या चाहते हैं? हम तो नहीं चाह, हमारा हम तो वहाँ नहीं रहना चाहते, हम आगे की सेफ्टी से चाह बस। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक ने बताया कि पिछले लगभग 6 माह से कोरोना काल के चलते संगठन के पदाधिकारियों के साथ कोई चर्चा नहीं हो पा रही थी तथा संगठन कार्यकर्ता भी खाली बैठे बैठे जोश विहीन हो चुके थे। इसी कारण से कार्यकर्ताओं में पुनः नए जोश का संचार करने तथा संगठन की आगामी रणनीति को तय करने हेतु संगठन के पदाधिकारियों के साथ आज मुजफ्फरनगर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथ ही संगठन का लक्ष्य है कि मौजूदा संसद सत्र में ही सरकार को अपनी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग से अवगत कराते हुए संसद के इसी सत्र में इस कानून को पास कराने का प्रयास किया जाए। विगत दिनों में शिवसेना व अखिल भारत हिंदू महासभा पदाधिकारियों के बीच चल रही खींचातान के विषय में श्री कौशिक का कहना था कि इन सब छोटी छोटी बातों से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता तथा उनका संगठन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता रहेगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री चंद्र प्रकाश कौशिक ने बताया, कोरोना महामारी के चलते जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे कार्यक्रम में और कोई मांग भी नहीं उठा पा रहे थे। अब अनलॉक 4 के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 100 लोगों तक की परमिशन दी है। तो आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूँ। मैंने अपने अलग अलग ज़िलों के पदाधिकारी को बुलाया है, उनके अंदर जोश भरने के लिए, उनके अंदर एक उमंग पैदा करने के लिए और कुछ नए नए मुद्दे, जैसे पार्लियामेंट का सेशन अभी स्टार्ट हुआ है तो पार्लियामेंट में भी प्रेशर बनाने के लिए कि कुछ मुद्दे हैं, जैसे अभी पार्लियामेंट में हमारा सिर्फ एक सिंगल मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण का, तो वो ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कल भिजवाया है। अब मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे ज़िले हैं सब डीएम के माध्यम से सब एक एक ज्ञापन दे के और केंद्र सरकार पर एक प्रभाव बनाए, एक दबाव बनाए कि इसी सत्र के अंदर जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा लाए और वो पास करें। अभी जैसे महाराष्ट्र में कंगना रनौत का एक मामला चला, उसका घर तोड़ दिया गया था, उसमें क्या कहना? तो कंगना रनौत के समर्थन में हमने दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया, ठीक है, और उसको देखते हुए अनेक ज़िलों में, अनेक प्रदेशों में हमारे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। और जैसा कि आप मैं जानता पूछना चाहते हो कि मुजफ्फरनगर में यहाँ के शिवसेना को थोड़ी सी कोई मिर्ची विर्ची लगी तो वो आए मैदान पे और वो कहने लगे कि केंद्र सरकार में जो केंद्र में बैठे हुए चंद्र प्रकाश कौशिक हैं वही फर्जी है। तो आज उनको मैं फर्जी नज़र आ रहा हूँ। पिछले 10 साल से आप देख रहे हो कि मैं मुजफ्फरनगर कंटिन्यू 2 बार तो साल में आते ही आता हूँ। एक तो हमारा कांवड़ शिविर चलता है 14 सालों से और एक हर साल हम यहाँ पर जागरण कराते हैं शिव चौक पे। तो आप पत्रकार हैं, आप देखते होंगे हर साल से। तो आज जब शिवसेना का पुतला दहन किया गया या उद्धव ठाकरे की शव यात्रा निकाली गई तो उसको मिर्ची लगी। अब मिर्ची जब आदमी को लगती है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना। तो इन ऐरी गहरी बातों से अपने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा टारगेट है हिंदुत्व की रक्षा करना, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ना और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ना, वो हम लड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? शिवसेना महाराष्ट्र सरकार अब वो शिवसेना नहीं रही जिसका जन्म बाल ठाकरे ने किया था। अब ये शिवसेना सोनिया सेना हो गई है। और जैसा कि बाल ठाकरे ने कहा भी था कि जिस दिन मेरी शिवसेना कांग्रेस सेना हो जाएगी उस दिन मैं इसको समाप्त कर दूंगा। अगर वाकई में वो अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं उद्धव जी, तो आज अपने पिताश्री की बात मानते हुए उनको शिवसेना को भंग कर देना चाहिए या फिर तत्काल से जो गठबंधन बना हुआ है जिसके कारण शिवसेना बदनाम हो रही है उस गठबंधन को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर एक पूर्व सैनिक के साथ मारपीट का मामला है, उसी से तो हो रही है, उसी से तो हमारा मन व्यथा है। ये शिवसेना है जिसने हिंदुत्व के लिए जनता ने इसको चुन के भेजा था और आज उन्हीं हिंदुओं के ऊपर प्रहार। एक सैनिक की बात क्यों ले रहे हो? उससे पहले आप भूल गए कि साधुओं की हत्या हुई थी पालघर में। और अगर ऐसे ही वाकई में शिवसेना हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ रही है तो ना पालघर वाला मसला सीबीआई को दिया, ना कंगना वाला मसला सीबीआई को दिया। और मुझे पता है कि ये मुद्दा भी अभी सैनिक वाला है, इसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के नाम बदले जा रहे हैं, इसमें क्या कहना है? सर नाम नहीं बदले जा रहे हैं। ये किसने कहा आपको नाम बदले जा रहे हैं? ताजमहल का नाम बदलने की बात चली और जहाँ ये नाम बदलने की बात नहीं चली जा रही है, असलियत सामने लाने की बात कही जा रही है। और जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए, ये जिस कारण से वो नाम बदले गए थे उनको पुनः स्थापित करने की मांग की जा रही है। बदलना मत कहो इसको आप कि नाम बदल रहे हैं हम लोग। आज मैं किसी डर से अपना नाम उमर रख लूँ और कल को मेरी सरकार आ जाए तो मैं तो ब्राह्मण ही बन जाऊंगा ना कि भाई मैं ब्राह्मण था। हो सकता है कोई डर हो, कारण हो या अनेक तरह की आप
पत्रकार लोग सब आपको जानकारी है कि कितने साल मुगलों ने राज किया और तलवार की नोक पर कितने। आज आप क्या मानते हो उत्तर प्रदेश में मुसलमान है? मैं तो नहीं मानता। ये सारे के सारे कन्वर्टेड है। किसी भी मुसलमान से जाके पूछो तुम्हारा गोत्र क्या, सबके गोत्र मिलेंगे। ये बदले हुए चीज़ थी। अब समय आ गया, मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ, मीडियम के माध्यम से आह्वान करता हूँ, भैया समय बदल गया। वो जो भी कारण रहा होगा वो समय चला गया है। अब समय आया है कि आप अपने घर में पुनः घर वापसी करें। हिंदू महासभा स्वागत करेगी सबका। जो मुस्लिम भी हिंदू बनने के लिए आएंगे, बिल्कुल स्वागत करते हैं हम उनका। हम चाहते हैं, आह्वान कर रहे हैं, आपके माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि भैया जो हमारे बाप दादा परदादा से कोई भी भूल हुई होगी या कोई कारणवश रहा होगा, मैं उस कारण में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपना इतिहास उठा के देखो। आपके दादा या परदादा सारे के सारे हिंदू थे, तो आप भी आइए, आपका स्वागत है। अभी जैसे चीन और भारत के युद्ध होने की आशंका है, उसमें जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें जनता के लिए नहीं, इसमें सरकार बधाई की पात्र है। जनता ने तो इतना बड़ा बहुमत जिसमें किसी की आवश्यकता ना हो, 303 भारतीय जनता पार्टी नहीं मोदी को दिया है। और मोदी, मैं बीच में पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं इस सरकार को ना भारतीय जनता पार्टी की मानता हूँ, ना RSS की मानता हूँ। ये सरकार मोदी की है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी में ताकत थी या RSS में ताकत थी तो वाजपेयी जी को दोबारा जिता के ले आते, या उसके बाद 9 में आडवाणी जी को मौका मिला था उनको ले आते, लेकिन नहीं, ये सिर्फ मोदी सरकार है। बुधवार को मुजफ्फरनगर के गांव बेहड़ी निवासी एक महिला कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची तथा लगभग 3 माह पूर्व सऊदी अरब के रियाद में मृत अपने पति का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के तहत करवाने अथवा अपने मृत पति का शव भारत मंगवाने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। बेहड़ी निवासी महिला आरती का कहना था कि उसका पति धर्मेंद्र पिछले 3 वर्षों से सऊदी अरब के रियाद में स्थित एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत था। विगत 26 जून को धर्मेंद्र की शुगर बढ़ने के कारण रियाद में मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना उसके साथ रहने वाले लोगों द्वारा फोन के माध्यम से आरती व उसके परिजनों को दी गई। आरती का कहना है कि उसी दिन से वह धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार रियाद में ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करवाने अथवा धर्मेंद्र का शव भारत मंगवाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन न तो अभी तक धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार ही हो पाया है और न ही उसके शव को भारत वापस लाने हेतु कोई कार्यवाही विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है तथा धर्मेंद्र का शव आज तक भी रियाद के एक अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित आरती ने बताया। जी, मैं बजेड़ी गांव में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड सऊदी अरब गए हुए थे, ठीक है। वो वहीं पे शुगर की प्रॉब्लम से एक्सपायर हो गए हैं। कब? 23 जून को। अब करते थे वो? जी, वो बिजली फिटिंग का काम करते थे वहीं पे, तो 2.5 साल से वो आए नहीं। तो उनका जो रूम वाले बंदे हैं उन्होंने बताया कि भाई धर्मेंद्र जी एक्सपायर हो गए हैं। तो हमने पूछा भी उनसे कि भाई हमें फ़ोटो भेज दिए या कुछ करिए, हमें पता लगना चाहिए कि हमारा बंदा है या नहीं है। तो कुछ नहीं बताते हैं वो लोग। सऊदी अरब से कुछ नहीं आई, कोई सूचना नहीं आई। कंपनी के लोग भी हमसे बात नहीं करते हैं, कोई और भी हमसे कोई बात नहीं करता है। मैं 3 महीने हो गई परेशान हो रही हूँ। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं मेरे। मैं चाहती हूँ हमें पता लगना चाहिए कि मेरे हस्बैंड वहाँ हैं, उनकी बॉडी है या नहीं है। या तो उन्हें पहुँचाया जाए यहाँ पे, नहीं तो उनका दाह संस्कार अगर नहीं आ सकते तो वही किया जाए और मेरे बच्चों के लिए कुछ किया जाए। जिस कंपनी को उन्होंने 2.5 साल दिए हैं उनके लिए तो कुछ करना चाहिए ना। मैं कहाँ से करूँगी, हमारे पास तो कुछ नहीं। जी, मैं BA हूँ वैसे तो। अच्छा, आप यहाँ पहले भी आए हैं? नहीं, मैं पहले नहीं आई कभी। आज मैं थक हार के आई हूँ। जब मैंने हर जगह एप्लीकेशन लगा दी तो कहीं से कोई जवाब ही नहीं आता। फिर मैं यहाँ आई। लगाई आपने एप्लीकेशन? मैंने विदेश मंत्री को लगाई, मुख्यमंत्री को लगाई, प्रधानमंत्री को लगाई, सब जगह लगाई। कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया किसी भी चीज़। मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे बच्चों के लिए कुछ किया जाए कंपनी की तरफ से, कि भाई जिस कंपनी में उन्होंने 2.5 साल दिया है उनके लिए कुछ होना चाहिए। हमारे पास उन्होंने कुछ नहीं भेजा। आज किसी अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? जी, आज किसी अधिकारी से मुलाकात हुई? आज किसी से अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बीना बाईपास पर एक मजनू की जूतों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बुधवार को भी जनपद में मिले 103 नए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1156 पर।
बुधवार को मुजफ्फरनगर के औषधि विभाग ने छापेमारी करते हुए अवैध रूप से संचालित ऑक्सीजन सिलेंडर फैक्ट्री को किया सील। मंगलवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में स्थित गांव पचेंडा में गांव के दबंगों ने लड़की छेड़ने से मना करने पर महिला के साथ की जमकर मारपीट। बुधवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची मुजफ्फरनगर के गांव भेड़ी निवासी एक महिला ने प्रशासन से लगाई अपने मृत पति का शव सऊदी अरब के रियाद से भारत मंगवाने की गुहार। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।